पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। तो इस पर जीवन के साथ साथ और भी बहुत कई ऐसे तत्व हैं जो कि अभी तक कोई नहीं जान पाया है। तो बात करेंगे हम कुछ अनसुलझे रहस्य की, जिन्हें रिसर्च वैज्ञानिक सभी लोग आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड पे। अब मिस्ट्री नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द मून। हम चांद को बचपन से सुनते आ रहे हैं। रात को चांद बहुत ही प्यारा लगता है। कभी दादी माँ, नानी माँ से हम रातों को अक्सर चांद की कहानियाँ सुनते हैं। पर एक प्रश्न सबके मन में है जिसका आंसर किसी को नहीं पता। आखिर चांद बना कैसे है? चांद की उत्पत्ति कैसे हुई है? आपने कई थ्योरियां भी पढ़ी हैं, लेकिन थ्योरी कब बनती हैं? जब किसी प्रश्न का हमें एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं होता, तब थ्योरी बनती है। चांद की उत्पत्ति का सवाल भी कुछ वैसा ही है। चार्ल्स डार्विन के बेटे चार्ल्स डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाला था। जब धरती नहीं थी तब कोई चांद भी नहीं था। उस समय फिर धरती की उत्पत्ति हुई और धरती की स्पिनिंग रफ्तार बहुत धीमी थी। फिर यह धीरे धीरे तेज होती गई और इतनी तेज हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा टूट गया और टूटकर स्पेस में चला गया। और ग्रेविटी के चलते जो ये टुकड़े टूटे हुए थे वे आपस में जुड़ गए और एक गोलाकार बन गए, जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो टुकड़े अलग हो गए तो उसके बाद धरती की स्पिनिंग स्पीड नॉर्मल हो गई। जबकि दूसरी थ्योरी कहती है कि चांद की उत्पत्ति कहीं और हुई थी और किसी समय यह धरती के पास से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि धरती ने इसे रोक लिया और आज तक चांद धरती के चक्कर काट रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, यह कहती है कि कुछ लाख साल पहले कोई बड़ी चीज़ धरती से टकराई थी, जिससे कुछ हिस्से अलग हो गए थे और वो हिस्से आपस में मिल गए और मून बन गया। आज तक मून के बारे में किसी ने क्लियर नहीं बताया है और सभी की थ्योरी अलग अलग हैं। सभी के मन में यह सवाल है कि सबकी थ्योरियां अलग अलग हैं, तो चांद का इतिहास क्या है? पर यह साइंस है, यहाँ एग्जैक्ट पता नहीं होता, सिर्फ थ्योरी ही लिखी जाती हैं। तो मून की उत्पत्ति का भी अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशन। जब भी हम पुरानी सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में माइंस और इजिप्शियंस आते हैं और इनकी एग्जिस्टेंस को माना गया है और इसके बारे में हम नॉर्मली स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ते हैं। पर रिसर्च के अनुसार आज भी दुनिया में हजारों और लाखों सभ्यताएं ऐसी भी हैं जिसके बारे में किसी रिसर्च या वैज्ञानिकों को कुछ नहीं पता और वो आज भी जिंदा है। जैसे नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड निवासी जो ऐसी सभ्यता हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपके बाहर क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर साल कोई ना कोई लॉस्ट शहर डिस्कवर होता है। इसका मतलब जो पहले की लॉस्ट शहर और सिविलाइजेशन हैं, जैसे एटलांटिस और लायन सिटी, ये सब सच में मौजूद थे। कुछ लोग इन्हें सच नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग इन्हें आज भी सच मानते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी और आज भी मौजूद हैं। यह पृथ्वी है। हो सकता है कि धरती के अंदर भी कुछ ऐसी सभ्यताएं मौजूद हों जो कि हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। तो यह धरती है, यहाँ कुछ भी संभव है। सभ्यताओं के बारे में अभी तक
एक रहस्य बना हुआ है कि कितनी सभ्यताएं गुम हैं। अब आते हैं नंबर 3, ग्रेविटी। अब आपको लगेगा ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कोई मिस्ट्री थोड़ी है। इसी के कारण जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे गिरती है। इसी के कारण हम नीचे गिरते हैं। इसी के कारण ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आखिर ग्रेविटी क्या है? सभी के मन में यह प्रश्न चलता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ग्रेविटी इंसानों ने बनाई है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ग्रेविटी इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजन क्यों है? तो बताते हैं आपको। इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटी पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है। लेकिन क्या आपको पता है यह चारों फोर्सेस में सबसे वीक है। इन फोर्सों में सबसे वीक फोर्स है जो उससे अरबों गुना वीक फोर्स ग्रेविटी है। उसी के चलते ग्रेविटी को मिस्टीरियस फोर्स माना जाता है। तो ग्रेविटी किस चीज़ से बनी है? कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर ग्रेविटी वर्क नहीं करती है। तो ग्रेविटी आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो ये अनसुलझे रहस्य आपको कैसे लगे? यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें।